हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन कमबैक एकेडमी। महासंग्राम सीरीज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग के भारी डिमांड पे हम यूनिट 1 का लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें हम पीसी हार्डवेयर काफी अच्छी तरीके से कवर किए। मेरा नेक्स्ट यूनिट है इंटरनेट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी यूनिट से आता है और ये यूनिट आपके आगे के भी एजुकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप थर्ड सेम फोर्थ सेम में ओएस पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, उस समय भी इस सब का वो सब बेसिक यहीं से बनेगा। ठीक है, इसलिए ये मेरा इंटरनेट नाम का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। मेरा फर्स्ट टॉपिक क्या है? वेब ब्राउजर। इवन आप लोग फोन में यूज करते हैं ब्राउजर। मोस्टली लोग क्या यूज करते हैं? गूगल का ब्राउजर, क्रोम यूज करते हैं। कुछ ब्रेव भी आजकल यूज पॉपुलर में आ रहे हैं। ठीक है, बस तो उसी के बारे में मेरे को क्या करना है, बताना है कि होता क्या है, एक्चुअली वो काम कैसे करता है। ठीक है, मेरे को यूज मत नहीं करना है, यूज तो हम करवे करते हैं, उसके इंटरनल फंक्शन को समझना है कि वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो वही डिफिनीशन के टर्म में लिखा हुआ है। क्या? वेब ब्राउजर आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट अलाउ यूजर टू एक्सेस, व्यू एंड इंटरैक्ट विथ वेब पेज ऑन द इंटरनेट। अब इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीज है। ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए, उसको देखने के लिए, ठीक है, हम किसका यूज करते हैं? हम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है दे इंटरप्रेट द कोड लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आप इसके साथ फैमिलियर नहीं है तो अभी मैं आपको बता देता हूं। जो मेरा वेब ब्राउजर है उसमें जो भी कुछ मेरे को डिस्प्ले हो रहा है मेरे सामने, मेरे पीसी पे या फोन में, हम जब भी वेब ब्राउजर ओपन कर रहे हैं तो वो उसके पीछे का काम क्या है, वो कैसे डिस्प्ले हो रहा है, वो लिखा किस लैंग्वेज में जाता है, वो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करके लिखा गया रहता है। ठीक है, ठीक है, जब वो रेंडर होता है, मतलब जब मेरा जो ब्राउजर इंजन है वो इस कोड को पढ़ता है तो मेरे सामने वो डिस्प्ले होता है आउटपुट। ठीक है, that makes up a website and display it in a user friendly format. Some popular web browsers। अब देखिए, ये तो हो गया वेब ब्राउजर क्या है उसके बारे में हम बता दिए। ठीक है, अब जो मोस्टली पॉपुलर ब्राउजर्स क्या है, ठीक है, सब ब्राउजर का कुछ ना कुछ खासियत है। ठीक है, तभी तो वो मार्केट में टिका हुआ है। कुछ ऐसे भी ब्राउजर हो जो लॉन्च हुआ कि कोई इसको जान भी नहीं पाया। ठीक है, कुछ तो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए यार, तभी तो कुछ समय तक मार्केट में बना रहता है। सबसे ज्यादा फेमस है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम इतना फेमस क्यों हुआ? उसका कुछ स्पेशलाइजेशन है। जैसे ये क्या करता है, स्पीड एंड परफॉर्मेंस। इसका स्पीड इतना तगड़ा है और परफॉर्मेंस इतना अच्छा है जिसके वजह से ये गूगल क्रोम काफी फेमस है। वही लिखा हुआ है गूगल क्रोम के बारे में, स्पीड एंड परफॉर्मेंस, एग्जिस्टेंस, एक्सपेंशंस, इंटीग्रेशन विथ। जैसे कि आप लोग देखते हुएगा गूगल का बहुत सारा इंटीग्रेशन है। जैसे गूगल मेल के साथ है जीमेल। ठीक है, गूगल का ड्राइव होता है जिसपे हम स्टोर करते हैं अपने डाटा को, मेमोरीज को। ठीक है, वैसे गूगल फोटो, बहुत सारे गूगल नोट्स हुए, ये सब इसका क्या है, इंटीग्रेशन है उसके साथ, जिसकी वजह से ये काफी पॉपुलर यूज में है। ठीक है, मेरा नेक्स्ट टाइप का मेरा वेब ब्राउजर है मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स, इसका स्पेशलाइजेशन क्या है? यूजर प्राइवेसी एंड डेडिकेटेड कम्युनिटी। इवन मोस्ट ऑफ द जो डेवलपर है वो डेवलपर मोस्टली ये मोजिला फायरफॉक्स ही यूज करते हैं। ठीक है, ये मतलब कम्युनिटी, मतलब हम जनरली लोग यूज क्या करते हैं, वो मोजिला जनरली गूगल क्रोम का यूज करते हैं। उसको बस इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए, न्यूज चाहिए, कुछ भी डाटा चाहिए, वो गूगल क्रोम का। लेकिन जो डेवलपर है वो हर डेवलपर स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइज होते हैं, तो अपना सेपरेट कम्युनिटी बनाते हैं कि आजकल रिसर्च में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उस सब के लिए क्या है, मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट मेरा माइक्रोसॉफ्ट इज।
माइक्रोसॉफ्ट इज इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, डीप इंटीग्रेशन विथ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी काफी फेमस है, ठीक है। इसका मतलब इंटीग्रेशन किस सब के साथ है, रेडिंग, MS वर्ड, डॉक, ये सब इसका पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा है सफारी। सफारी क्या है, सफारी भी मतलब ये वेब ब्राउजर का ही फेमस जो एक टाइप है वही है सफारी। ये सफारी किस किस के लिए यूजर में है, मैक ओएस, मैक जो मेरा जो आईफोन हुआ या एप्पल का लैपटॉप, मैकबुक यूजर सब है, उस समय जो है ये सफारी बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। मैक ओएस, iOS, इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग फोकस्ड ऑन एनर्जी इफिशिएंसी। ये आप देखिएगा, ये एप्पल का फोन, उसका इफिशिएंसी एंड वो उसका बैटरी बैकअप काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो इसका जो उसके पीछे उसका जो ब्राउजर है वो भी कम एनर्जी खाता है, इसलिए वो लंबा देर तक बैकअप देता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओपेरा। ओपेरा फास्ट एक्सेस बिल्ड इन VPN। VPN बोले तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। ये प्राइवेसी का मामला है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा ब्रेव। ये आजकल काफी फेमस हो रहा है। ये हाईली फोकस्ड ऑन पॉपअप्स, ये पॉपअप ब्लॉकर का मोस्टली यूज करता है, अच्छा, ठीक है, एंड प्राइवेसी, ठीक है। यहां तक मेरा फर्स्ट टॉपिक कवर होता है, यहां तक आप नोट करिए। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक को हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में ले लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। व्हाई, हाउ डू वी एक्सेस वेबसाइट, हाउ डू वी एक्सेस वेबसाइट एंड व्हाट इज रोल ऑफ URL, ठीक है। ऐसे वेबसाइट कहने का मतलब क्या है, वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, वेबसाइट को बनाते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट कोई बनाया, कोई कोडर है, कोई डेवलपर है, वो वेबसाइट बना दिया, ठीक है। अब हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब उस वेबसाइट में एक्चुअली है क्या क्या कंटेंट है, हम उसको कंज्यूम करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, उसको एक्सेस करना पड़ेगा। हम कैसे उस वेबसाइट तक पहुंचे कि उसका हम कंटेंट को रीड कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रोसेस लिखे, कैसे हम करेंगे। इवन हर कोई वेबसाइट ओपन करता है, ठीक है, हर कोई वेबसाइट पे सर्फिंग करता है, ठीक है। तो वही थोड़ा सा इसको टेक्निकल वर्ड में लिख दिया गया है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। वी एक्सेस वेबसाइट बाय यूजिंग अ वेब ब्राउजर। पहले मेरे को वेबसाइट कोई भी एक्सेस करना है तो कोई भी ना कोई वेब ब्राउजर का यूज करना ही पड़ेगा, चाहे हम गूगल क्रोम करे, ब्रेव करे, एप्पल का जो है एप्पल सफारी यूज करे, वो सब कोई ना कोई मेरे को वेब ब्राउजर यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड इंटरिंग द वेबसाइट एड्रेस। अब हम कोई वेब ब्राउजर हम ओपन किए, वेब ब्राउजर मेरा कैसा होता है, ये मान लो कि ये एक ब्राउजर का होम पेज है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों को बना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सर्च बार होगा, ठीक है। इसमें कुछ या तो हम कुछ नाम देंगे, कुछ भी, ठीक है, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, कोई URL डालेंगे। URL कैसा रहता है, जैसे कि ऐसा लिखा रहेगा URL, ऐसा HTTPS, फिर यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा .com, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा, मान लो example.com, ये सब क्या है, ये मेरा URL है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले मेरे को चाहिए एक वेब ब्राउजर, कोई भी वेब ब्राउजर चलेगा, ठीक है। और जो भी मेरे को वेबसाइट एक्सेस करना उसको मेरे को क्या चाहिए, URL चाहिए। URL बोले तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। जो भी इंटरनेट URL क्या होता है, URL इंटरनेट पे कोई भी चीज है जो स्टोर है, ठीक है, उसका एड्रेस है कि वो एक्चुअली वो डाटा कंटेंट कहाँ स्टोर है इंटरनेट पर, ठीक है। वो उसका एड्रेस क्या कहलाता है, URL, ठीक है। often referred to as a web address or link. The URL tells the browser. ब्राउजर को बताता है URL कि वो कहाँ है इंटरनेट पर उपलब्ध, वो कहाँ है वो कंटेंट, वो डाटा, ठीक है। ठीक है, ये तरह टेक्निकल डेफिनेशन, ठीक है। अब
किस किस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि हम ये इस सर्च बार में हम ये लिखे, ठीक है, तो क्या क्या हुआ होगा, कैसे हम एक्सेस किए होंगे, ठीक है, किसी वेब साइट को कैसे हम एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रोटोकॉल बोले तो ये ठीक है, ये है मेरा क्या कहलाएगा, प्रोटोकॉल। मतलब हाउ टू कम्युनिकेट विथ वेब पेज लाइक एचटीटीपी का मतलब क्या होगा, एचटीटीपी का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट। हम आपको ये लिख के इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर एचटीटी और ठीक है एचटीटीपीएस लगा दिया गया तो बस इसी में मान लो यहाँ पे एस लगा दिया गया, ठीक है, प्रोटोकॉल। ये एस बोले तो सिक्योर हो गया ये मेरा, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी का एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ गया, ठीक है। वही मेरा क्या कहलाएगा, HTTPS, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो मेरा आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है, जैसे कि हम तो लिख दिए, ठीक है, और हम तो लिख दिए ऐसा नाम, ठीक है, और इसको मेरे को कन्वर्ट कैसा करना पड़ेगा, वो नंबर में कन्वर्ट, इसको ये तो लिख दिए हम, इसको आसानी से लिख दिए, लेकिन ये इसको कोई तो होगा जो इसको ऐसा कन्वर्ट करता होगा, 1 2 3.57.65 इस तरह के डिजिट में इसको कन्वर्ट कर देता होगा, ठीक है। तो वो कौन करता है, डोमेन नेम रेजुलेशन, जिसको हम बोलते हैं डीएनएस। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। डोमेन नेम, द यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई द वेबसाइट, एग्जाम्पल www.com, ठीक है, ये मेरा डोमेन नेम है, ठीक है। और इसको जो कन्वर्ट करेगा ऐसे में वो कौन होगा, वो डीएनएस, डोमेन नेम ट्रांसलेटर जो होता है वो डीएनएस रिजोल्यूशन, ठीक है, वो ये कन्वर्ट करेगा इसको ऐसे में, ठीक है, ऐसे कोड में, ठीक है। एग्जांपल, दिस इज ट्रांसलेटेड इनटू एन आईपी एड्रेस बाय द डोमेन नेम सिस्टम, ये डीएनएस आगे डीएनएस, ठीक है। अब पाथ ऑप्शनल है, आप चाहो तो पाथ दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। द स्पेसिफिक पेज और रिसोर्स ऑन द वेब सर्वर दैट यू वांट टू एक्सेस, जैसे कि आप कई बार देखते होइएगा कि एक बहुत बड़ा वेबसाइट है, ठीक है, अब उसमें आप डायरेक्ट बस वेबसाइट खोल रहे हैं, ठीक है, तो वेबसाइट खोल के उस कंटेंट तक पहुंचने में हो सकता है मेरे को काफी समय लग जाए। अब हम चाहते हो उस वेबसाइट में हम स्पेसिफिक पेज, स्पेसिफिक पैराग्राफ में जाए, तो हो सकता है मेरे को उसका पाथ देना पड़े ताकि हम उस स्पेसिफिक जगह पे पहुंच पाए कि डायरेक्ट हम वही कंटेंट रीड करें, ठीक है। तो यहां तक ये टॉपिक मेरा कवर होता है। आगे हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा है सर्फिंग द वेब। इसमें आप सर्फिंग मतलब क्या होता है, सर्फिंग, जैसे कि सर्फिंग बोले तो ये एक गेम होता है, जैसे कि समुद्र में जो है ये स्क्यू ड्राइवर सब क्या करता है, वो सर्फिंग करता रहता है, मतलब उसमें एंजॉय करता रहता है। जैसे स्विमिंग होता है वैसे सर्फिंग भी एक एंजॉयिंग पर्पस के लिए गेम होता है, ठीक है। सर्फिंग द वेब मतलब हम वेब पे जो है अपने काम के लिए हम सर्फिंग क्यों करते हैं, मेरे को कोई डेटा चाहिए, कोई न्यूज चाहिए, कुछ भी मेरे को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड ही कुछ चाहिए, हम उसके लिए क्या करते हैं, सर्फिंग। हमको कोई इंटरटेनमेंट के लिए कोई वीडियो चाहिए, कोई इमेज चाहिए, हम क्या करते हैं, सर्फिंग करते हैं। ये एक वीडियो देख रहे थे, ये देखते देखते नेक्स्ट वीडियो आ गया, उस पर क्लिक किए चले गए। कोई हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे थे, वहां पे कोई लिंक आया, कोई इमेज के साथ लिंक था, उस पर क्लिक किए, इस वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे चले गए, इसी वेबसाइट से किसी दूसरे पेज पे आ गए, ठीक है। तो वही मेरा है सर्फिंग, वही होता है सर्फिंग। तो मेरा ये टॉपिक क्या है, सर्फिंग द वेब एंड टेक्निक्स फॉर नेविगेशन, ठीक है। बेस्ट टेक्निक्स मतलब अच्छे से हम कैसे यूज करें, यूटिलाइज करें कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन पे आते हैं। सर्फिंग द वेब रेफर्स टू एक्ट ऑन नेविगेशन एंड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेबसाइट्स एंड वेब पेज ऑन द इंटरनेट, ठीक है। मेरे को इंटरनेट पर
हम सर्फिंग करें अच्छा से, ठीक है, उसके लिए मैं कुछ बेसिक टेक्निक्स इंक्लूड करके किया गया है, ठीक है। फर्स्ट टेक्निक का नाम क्या है? क्लिकिंग हाइपरलिंक्स। हम आपको बताएं हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या है? वो एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करता है, ठीक है। तो इसके बारे में बताते हैं। क्लिकिंग ऑन अंडरलाइंड और हाईलाइटेड टेक्स्ट। आप डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते होइएगा तो उसमें देखते हुए कुछ सारे चीज ब्लैक में आ रहा है, कुछ ब्लू में आ रहा है, या कुछ रेड में आ रहा है, या कुछ अंडरलाइंड है, ठीक है, कुछ हाईलाइटेड टेक्स्ट है। तो वो क्या सब रहता है? वो सब मेनली वो क्या रहता है? हाइपरलिंक्स रहता है। टेक्स्ट और इमेज दैट लिंक टू अदर वेब पेज विद इन द सेम वेबसाइट और अनदर वेबसाइट। हाँ, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो हो सकता है मेरे को अलग अदर वेबसाइट पे भी ले जाए, या हो सकता है उसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे ले जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूजिंग द ब्राउजर बैक एंड फॉरवर्ड बटन। हम सर्फिंग करने के लिए हम और भी दूसरा टेक्निक ये भी यूज कर सकते हैं कि जैसे कि हम पीसी में ब्राउजर ओपन किए, ठीक है, तो उसमें 2-3 एरो आप देखते होइएगा। एक है एक फॉरवर्ड जाने का, ठीक है, एक ऐसे रिफ्रेश करने का बटन है, वही बोल रहा है बैक एंड फॉरवर्ड बटन। आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है। These buttons allow us to move to the previous visited page and next page। अब अगर हम ब्राउजर ओपन किए हैं और उसमें हम पहली बार आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मेरे को क्या होगा? बस बैक आने का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर हम 1-2 स्टेप बैक आ चुके हैं, ठीक है, तो उसमें मेरे को आगे जाने का भी ऑप्शन होगा। जैसे कि आप ब्राउजर में देखिएगा, सबसे ऊपर यहाँ पे रहेगा एक ऐसा एरो रहेगा, ठीक है, एक ऐसा एरो रहेगा, ठीक है, और एक ऐसा एरो रहेगा, ठीक है। ये हम किए। अगर हम मान लेते कि पहली बार कोई खोले वेब पेज, ठीक है, उसमें हम कुछ क्लिक करके नेक्स्ट कहीं दूसरे जगह पे गए, ठीक है, अब फिर वहां से हम चाहते हैं कि हम वापस इसी जगह पे आ जाए, तो हम एक बार ये बैक एरो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर हम चाहेंगे कि कोई भी चीज उस पर अपडेट हुआ है, ठीक है, या हो सकता है कई बार नेटवर्क इशू की वजह से वो मेरा वेब पेज ओपन ना होता हो, तो वहां पे मेरे को दिखा देता है नेटवर्क एरर, ठीक है, योर कनेक्शन इज पुअर, इस टाइप का। हम उस टाइम पे क्या यूज करते हैं? हम ये इस रिफ्रेश बटन पे कर्सर ले जाके इसके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेरे को वापस से वो कंटेंट दिख जाते हैं। तो नेक्स्ट मेरा वही है यूजिंग रिफ्रेश बटन, ठीक है। दिस रिलोड्स द करेंट वेब पेज which can be useful if the page has not loaded correctly or if we want to see updated content। या तो मेरा पेज अच्छे से अपलोड नहीं हो पाया, या फिर कुछ कंटेंट है जो अपडेट हुआ उसको हम अब वापस से देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम रिफ्रेश बटन का यूज करते हैं। ये वाला मेरा रिफ्रेश बटन है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा सर्फिंग के लिए, इफिशिएंट सर्फिंग के लिए नेक्स्ट टेक्निक है टाइपिंग यूआरएल एड्रेस बार। सबसे मस्त आराम से यहाँ पे एक यूआरएल बार दिखा, इसमें हम जो भी मेरे को चाहिए यहाँ पे कुछ भी लिख दिए। मेरे को कुछ चाहिए जैसे https example डॉट, ये लिख दिए। एक तो था मेरा क्या है कि कहीं से गए घूमते घूमते किसी लिंक पे क्लिक करते हुए गए, वो हाइपरलिंक को क्लिक करते हुए। एक क्या है कि हम आगे पीछे का एरो क्लिक करके हम सर्फिंग कर रहे हैं। अब एक है कि हम ये एड्रेस बार में जो है उसका एड्रेस ही लिख डाल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेरा यूजिंग टैब्स क्या है कि इवन आप जैसे लैपटॉप खोलते हुएगा, लैपटॉप में आप एक साथ कई टैब्स ओपन कर देते हैं, ठीक है। इस टैब्स में हम कुछ डाटा पढ़ रहे हैं, इधर एक टैब में है गाना बज रहा है, एक टैब में व्हाट्सएप खुला हुआ है, एक टैब में क्रोम का खुला हुआ है, एक टैब में कोई डॉक्यूमेंटेशन खुला हुआ है, एक टैब में हम कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रहे हैं। हम एक साथ हम कई टैब पे मेरे को जब जरूरत पड़ रहा है हम स्विच कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है यूजिंग मल्टीपल टैब्स, ओपनिंग मल्टीपल वेब पेज इन सेपरेट टैब विद इन द सेम ब्राउजर। उस ब्राउजर, एक ही ब्राउजर में हम अलग अलग
अलग अलग वेब पेज पे काम कर रहे हैं अलग अलग टैब के सहायता से, ठीक है। सेम ब्राउजर्स विंडो अलाउइंग यूजर टू इजिली स्विच बिटवीन देम, और हम उसके बीच में आसानी से स्विच भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड टॉपिक कवर होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट टॉपिक को हम क्वेश्चन का फॉर्म में ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर सर्च इंजन एंड हाउ कैन वी यूज देम इफेक्टिवली। सर्च इंजन क्या है और इसको हम कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। सर्च इंजन जैसे कि गूगल हुआ, ठीक है, बिंग हुआ। जैसे कि गूगल, हम क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो तो उसमें सर्च इंजन क्या होगा, गूगल होगा, ठीक है। तो उसी के बारे में मेरे को बताना है क्या है। सर्च इंजन आर ऑनलाइन टूल्स लाइक गूगल, बिंग, डकडकगो, ठीक है। ये बिंग क्या है, माइक्रोसॉफ्ट इसका जो है ये फेमस सर्च इंजन है, ठीक है। डकडकगो that allow users to find information on the internet by entering keywords or phrases in search queries. They maintain vast index of web pages and use algorithm to return relevant result based on the query to use them effectively. जैसे कि हम सर्च इंजन में, मतलब कि सर्च बार में हम कुछ भी डालें, ठीक है। कई बार हम यहाँ पे कुछ डाले, जैसे कि हम पहले क्या डाले थे, HTTPS कुछ करके ऐसे कुछ यहाँ पे लिख रहे थे। अब जरूरी नहीं है कि हर बार हम URL ही डालें। कई बार हम यहाँ पर, जैसे कि मेरे को कुछ खरीदना है, ऑनलाइन खरीदना है, जैसे कि मेरे को पिज्जा चाहिए, तो हम यहाँ पे बस पिज्जा के बारे में पता करना चाह रहे हैं, तो हम वहां पे नहीं लिख रहे हैं ऐसे HTTPS शॉप का नाम फिर पिज्जा, ऐसे नहीं लिख रहे हैं। हम डायरेक्ट इसमें डाल दिए कीवर्ड, क्या डाले हम, पिज्जा डाले। तो पिज्जा से रिलेटेड जो भी क्वेरी रहेगी वो आ जाएगा, मेरे को आउटपुट डिस्प्ले होगा, ठीक है। लेकिन वो कैसे होगा, इसके पीछे का जो काम कौन करता है, ये सर्च इंजन थ्रू आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई भी वेबसाइट बना रहा है या कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, वो मार्केट में लॉन्च कर रहा है, तो उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू उसको सर्च में सबसे ऊपर रखा जाता है कि उसको कोई भी सर्च किया, ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स कितना ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड एक तो वेबसाइट जो ऊपर से उसको दिखता है उसी को क्लिक करता है। अब मान लो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में किसी वेबसाइट का रैंकिंग मान लो 10वां है, बहुत कम चांस है कि कोई व्यक्ति उस 10वां लिंक पे जाकर उसको क्लिक करेगा। मोस्टली पीपल फर्स्ट लिंक, सेकेंड लिंक, थर्ड लिंक, इसी सब को मोस्टली तो फर्स्ट लिंक को ही क्लिक करता है। तो वो कौन करता है, उसको उसके पीछे का बैकग्राउंड कौन सेट करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो अब सर्च इंजन काम कैसे करता है इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी यूज देम इफेक्टिवली, हम अपने जीवन में, मतलब एज अ यूजर हम कैसे अच्छे से यूज करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज मेरे को सॉल्यूशन दे, हम एक्चुअली चाह क्या रहे हैं, एग्जैक्ट स्पेशलाइज्ड आंसर दे, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट मेथड है, यूज ए स्पेसिफिक कीवर्ड। जिस बात के बारे में मेरे को डीप नॉलेज चाहिए, उस कीवर्ड को हम स्पेसिफिक यूज करेंगे। लाइक इंस्टेड ऑफ ब्रॉड टर्म्स, माने कि हम इतना बड़ा क्वेरीज ना डाल के, कोई क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं डाल के, हम स्पेसिफिक वर्ड डाल रहे हैं, स्पेसिफिक फ्रेज डाल रहे हैं, वही बोल रहा है। इंस्टेड ऑफ ब्रॉड टर्म यूज मोर प्रिसाइज कीवर्ड रिलेटेड टू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, मतलब हम क्या चीज एग्जैक्टली चाह रहे हैं। सेकेंड है मेरा यूज कोटेशन मार्क फॉर एग्जैक्ट फ्रेज, ठीक है। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू भी दिया हुआ है, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, ठीक है। इवन हम यहाँ पे 3 वर्ड का यूज किए, ठीक है। तो ये मेरा जो है सर्च इंजन, इस वर्ड्स के अंदर वाला जो लाइन है इस पर ज्यादा फोकस करेगा, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे कि हम कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, ये 3 लाइन 2 लाइन 3 लाइन का, और उसमें हम डबल कोट्स के अंदर ये डाल दिए, ठीक है। तो मेरा जो सर्च इंजन है वो पूरा 2-3 लाइन के क्वेश्चन के बजाय इस पर ज्यादा ध्यान देगा, ये डबल कोट्स के अंदर डाला गया इस पर, ठीक है। तो यही है मेरा क्या, इफेक्टिवली हम यूज क्या कर रहे हैं, एक्चुअली मेरे को चाहिए क्या, ठीक है। वैसे मेरा नेक्स्ट है यूज बुलियन ऑपरेटर्स जैसे कि आप पढ़े होंगे एंड और नॉट, ठीक है।
These operators can help refine your search through many search engine implicitly and फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग एंड पाइथन। मेरे को कोई भी दो चीज है उसको रिलेट करना है या कंपेयर करना है, ठीक है, तो हम ऐसा कीवर्ड का यूज करते हैं, राइट डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड सी, एंड कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। ये एंड कीवर्ड यहाँ पे क्या है, ये स्पेशलाइज्ड फोकस कर रहा है कि एंड किसको रिलेट कर रहा है, ठीक है, वो स्टार्टिंग के 5-10 वर्ड को छोड़ रहा है, लास्ट के 5-10 वर्ड को, और जहां पे ये लिखा हुआ है कीवर्ड इसके पहले इसके बाद वाले वर्ड पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है, ठीक है। विल सर्च पेज कंटेन बोथ टर्म्स, ठीक है, ये एंड से एंड जिससे कंटेंट है उस टर्म पे ज्यादा ध्यान देगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूज माइनस साइन टू एग्जीक्यूट एक्सक्लूड टर्म्स, मतलब कि ये हम जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडिंग अ माइनस साइन बिफोर अ वर्ड, एग्जाम्पल जगुआर कार, ठीक है, तो ये भी मेरा क्या, यहाँ पे जो ये लिख रहे हैं ये भी मेरा क्या कर रहा है, ये भी मेरे को इफेक्टिवली सर्चिंग में मदद कर रहा है, ठीक है। यही टर्म सब है। मोस्टली मेरा ये जो है स्पेसिफिक कीवर्ड, ठीक है, आई यूज कोटेशन, ठीक है, ये मेरे को ज्यादा ध्यान में रखता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये सब भी आप लिख सकते हैं जिससे आपको अच्छा कंटेंट कवर कर पाओ, ठीक है। यूज फिल्टर्स एंड एडवांस सर्च ऑप्शंस, हम कई बार फिल्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। फिल्टर्स यूज क्यों करते हैं, जैसे कि हम क्रोम खोले, ठीक है, उसमें कई बार पॉपअप्स आते रहते हैं, ठीक है, पॉपअप्स आते हैं तो और हम फिल्टर लगा देते हैं तो वो पॉपअप्स को रोक देता है, ठीक है। अब जैसे कि हम फिल्टर लगाए तो मेरे को स्पेसिफिक चीज ही चाहिए, ठीक है, मेरे को फिल्टर लगाए, मैं मेरा एल्गोरिथम इस अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंग फिल्टर लगा सकते हैं, मेरे को इस टाइप का कंटेंट चाहिए तो उसके लिए हम फिल्टर यूज करते हैं। तो अब आप यहां तक नोट कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मेरा है नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कस्टमाइजेशन ऑफ वेब ब्राउजर। इस टॉपिक को हम पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आने वाले टॉपिक जो है वो हम आने वाले वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं कस्टमाइजेशन ऑफ वेब ब्राउजर। इवन आप देखते होइएगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ब्राउजर को इस तरह से कस्टमाइज करते हैं, जैसे कोई गेमर है तो वो गेम वाला चीज थिंग से ज्यादा रिलेटेड रहता है, वो एनिमेशन वगैरह से ज्यादा, कुछ पुखी वाले हैं, ठीक है, कुछ एवेंजर्स वाले हैं, ठीक है, तो वो एवेंजर से रिलेटेड कुछ इमेज है वो अपने ब्राउजर में या होम स्क्रीन पे वो ज्यादा डालते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ है, तो वही कस्टमाइजेशन ऑफ वेब ब्राउजर ये कस्टमाइज करता है कि आप अगर आप डेवलपर है, ठीक है, डेवलपर है तो आप डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ठीक है। अगर कोई हैकर है तो हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, ठीक है, और कोई यूजर है तो वो अपना अकॉर्डिंग, और कोई अगर राइटर है तो उसको कंटेंट बढ़िया बढ़िया चाहिए, वो है, ठीक है। तो उसके लिए कस्टमाइजेशन ऑफ वेब ब्राउजर चाहिए, ठीक है। तो लिखा हुआ है वी आर यूज वेरियस कस्टमाइजेशन ऑप्शन फॉर पर्सनलाइज्ड ब्राउजिंग। हर का नीड्स अलग है हर यूजर का, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पर्सनलाइजेशन। देखो मेरे पास जो ब्राउजर है कंपनी का वो मेन एक रहता है, ठीक है। अगर मेरे को कस्टमाइजेशन चाहिए तो हम कुछ एक्सटेंशन ऐड ऑन करेंगे, तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है चेंजिंग द होम पेज। हम होम पेज जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो होम पेज, अब मान लेते हैं कि ये एक होम पेज है मेरा, यहाँ पे होम पेज है, ये पूरा मान लेते हैं ये होम पेज है लैपटॉप का। यहाँ पे था कि सर्च इंजन था, नहीं हम चाह रहे कि नहीं, हम यहाँ पे सर्च इंजन नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे कि मेरा सर्च इंजन यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे उसका आइकन हो, यहाँ पे कोई स्पेशल इमेज दिखे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कस्टमाइजेशन का अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चेंजिंग द होम पेज, सेटिंग द स्पेसिफिक वेब पेज दैट ओपन्स व्हेन ओपन द ब्राउजर। जब हम ब्राउजर ओपन करेंगे कोई स्पेसिफिक पेज ओपन होगा, ठीक है। सेकेंड है कस्टमाइजेशन, सेटिंग द डिफॉल्ट सर्च इंजन। अब जैसे कि इवन एक ही
पीसी में कई सर्च इंजन हो सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने अकॉर्डिंग किस डाटा को हम सर्च कर रहे हैं, उस डाटा में क्या प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है हम ब्रेव ब्राउजर का यूज कर रहे हैं। किसी डाटा किसी कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए हो सकता है मेरे को स्पीड का जरूरत हो, ठीक है, किसी को मेरे को वीपीएन का जरूरत हो, तो हम उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ब्राउजर का स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। थर्ड है मेरा इंस्टॉलिंग थिंग्स, जैसे कलर्स एंड बैकग्राउंड, चेंजिंग द विजुअल अपीयरेंस। कई बार हम ब्राउजर में कुछ डायनेमिकली होम पेज पे कुछ चेंजिंग करते रहते हैं, वो मतलब इंस्टॉल करना पड़ता है एक्सटेंशन के थ्रू, ठीक है। इंस्टॉलिंग मेरा नेक्स्ट है इंस्टॉलिंग एक्सटेंशन, एडिंग एक्स्ट्रा फीचर एंड फंक्शनलिटी टू द ब्राउजर सच एज ब्लॉकर्स, पासवर्ड मैनेजर और प्रोडक्टिव टूल्स। अब हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उस ब्राउजर में मेरे को ब्लॉकर का यूज क्यों पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या है कि एडवर्टाइजमेंट आते हैं, पॉपअप्स आते हैं, वो हम कोई अच्छी चीज कंज्यूम कर रहे होते हैं, वहां से मेरे को वो किसी तीसरे जगह पर ले जाता है जहां पे मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं, अगर हम स्टूडेंट है तो वो पढ़ना चाह रहा है, तो वो चाहेगा कि कोई ऐसा चीज ना आए जो उसके फोकस को डिस्टर्ब करे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लॉकर्स यूज करते हैं। हम कई बार पासवर्ड मैनेजर यूज करते हैं, मतलब कोई वेबसाइट हुआ है या हम कोई अपना ब्राउजर है उसको हम पासवर्ड के थ्रू उसको हम लॉक करके रखते हैं, वही पासवर्ड मैनेजर एंड प्रोडक्टिव टूल्स, जो अपने अकॉर्डिंग जिसको जो नीड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैनेजिंग कुकीज एंड साइट्स डाटा, अब कोई भी हम वेबसाइट पे घूम रहे हैं, यहां से वहां जा रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी रैंडम जो वेबसाइट क्रिएटर है उसको अगर आपका डाटा मिल जाए, आपका डाटा काफी इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है वो आपके डाटा का मिस यूज करे, ठीक है। तो वही कंट्रोल हाउ वेबसाइट स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑफ आवर कंप्यूटर, हम जो कंप्यूटर आवर कंप्यूटर बोले तो हम जो यूजर जो जिस कंप्यूटर पे है उसके डाटा को वो कैसे स्टोर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है कस्टमाइजेशन, कॉन्फ़िगरिंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग, एडजस्टिंग सेटिंग रिलेटेड टू ब्राउजिंग हिस्ट्री, ट्रैकिंग एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो यहां तक अगर आप में से किसी को डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को एकदम क्लियर किया जाएगा। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट जो वीडियो कल आएगा, उस वीडियो में पांच से 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर देंगे। और आप मोस्ट ऑफ द बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सीएसई बैकग्राउंड या एआई बैकग्राउंड या आईटी बैकग्राउंड का होंगे, ठीक है। तो वो ऑल ऑफ द स्टूडेंट मोस्टली ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट और एमएस वर्ड, इस सबसे फैमिलियर होंगे ही। अगर आप फैमिलियर नहीं भी हो तो आप ज्यादा घबराए मत, क्योंकि मैं आपको इस 3 यूनिट का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इस तीनों का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और वैसे में भी ये 3 चैप्टर प्रैक्टिकल मतलब लैब के अकॉर्डिंग ज्यादा है, और थ्योरी के नाम पे आप उसी लैब को मतलब कि हम कैसे हाइपरलिंक्स कैसे जोड़ते हैं, हम कैसे इमेज को फॉर्मेट करते हैं, कैसे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, यही सब इस सबको थियोरेटिकली कैसे हम एक्सेल शीट तैयार करते हैं, कैसे हम एक्सेल शीट में 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं अच्छी तरीके से, वही सब पढ़ना है, ठीक है। तो वो ज्यादातर लैब का काम है, फिर भी हम उसका नोट्स प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को ताकि आप अच्छे से क्लियर कर पाओ। अगर इसमें भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो नोट्स के अलावा आप चैट जीपीटी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक उतना ज्यादा वास्ट है नहीं, आप आसानी से समझ सकते हो। एंड आप लोगों का बैकग्राउंड भी अच्छा है, आप कंप्यूटर साइंस, एआई और आईटी के बच्चे होंगे, इसलिए आप कवर कर सकते हो वो। और एक चैप्टर बचता है लेटेक्स टेक्नोलॉजी, जिसमें कि वही काम जो हम एमएस वर्ड, एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट में कर रहे हैं, वही काम का एक अल्टरनेट है जो
मेरा है लेटेक्स टेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम करते हैं क्या थे, एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं, माउस का यूज करते हैं प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। पीपीटी जो एमएस पीपीटी है उसमें हम क्या करते हैं, माउस का यूज करते हैं। लेकिन लेटेक्स टेक्नोलॉजी में हमको कमांड का यूज करना पड़ता है, उसमें कमांड को याद रखना पड़ेगा। तो ये लेटेक्स टेक्नोलॉजी नाम का चैप्टर ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम में उस चैप्टर को स्किप करके भी जाते तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम अगर 5-6 यूनिट में से 5 यूनिट कवर करके जाते तो मेरा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे में भी क्वेश्चन ऑप्शनल रहते हैं, ठीक है। तो आपकी यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।